प्यार एक नदी की तरह होता है, उसे कितना भी बांध लो वो बांध तोड़ के बहता ही है। किसने बरसाया प्यार आरोही पे? अनन्या को अब आरोही की कौन सी पसंदीदा चीज चाहिए? अनन्या की कौन सी खबर से आरोही चली गई सदमे में? कौन है वहां? वो आदमी चलते हुए जब आरोही के एकदम पास आ गया तब खिड़की से छनती सुबह की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। तब जाकर उसे समझ आया कि वो विक्रम ही था। आरोही, आई लव यू। विक्रम की बात सुनकर आरोही एकदम हैरान हो गई। क्या बोल रहे हैं आप? विक्रम ने आरोही के और करीब आते हुए कहा। वही जो तुम सुन रही हो आरोही, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विक्रम के प्रपोज करने की वजह से आरोही का दिल भी खुशी से झूम रहा था। आरोही की जब आंख खुली तो विक्रम वहां नहीं था। आरोही को याद दिला रहे थे कि उसके और विक्रम के बीच जो हुआ वो सुबह का सपना नहीं बल्कि एक खूबसूरत हकीकत थी। ये सारे ख्याल आते ही आरोही के गाल खुशी और शर्म से लाल हो गए। फिर अचानक आरोही को याद आया कि उसे अपने क्लिनिक जाना है, इसलिए वो जल्दी से रेडी हो गई। आरोही आज बहुत खुश थी। इसकी दो वजह थी। एक तो विक्रम ने आज उससे अपने दिल की बात बोली थी, दूसरी की आज उसकी सैलरी आने वाली थी और इतने दिनों से जिस ड्रेस को लेने के लिए आरोही पैसे जमा कर रही थी, आज सैलरी आते ही वो उस ड्रेस को ले सकती है। शॉप में जाते ही एक स्टाफ आरोही के पास आया और उसने कहा, आपके इतना बोलने पर मैंने ये ड्रेस अब तक किसी और को नहीं दी, लेकिन आज सेल है और लोग इसको खरीद सकते हैं, तो अगर आप इस ड्रेस को ले लेंगी तो ठीक है। नहीं, आज मैं इस ड्रेस को लेने ही आई हूँ, आप इसे पैक कर दो। आरोही की बात अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि उसके कानों में एक लड़की की आवाज आई जो आरोही के पीछे खड़ी थी और शॉप में खड़े उस स्टाफ से बोली, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, आप इसे पैक कर दो। इस आवाज को सुनते ही आरोही पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि अनन्या वहां खड़ी थी और उसके साथ विक्रम भी था। विक्रम को अनन्या के साथ देखकर आरोही हैरान हो गई। तो आप दोनों डिसाइड कर लो, इसके बाद मैं बिल कर दूंगा। आरोही की नजरें अभी भी विक्रम पर थी। विक्रम की तरफ देखते हुए उसके कानों में वही बात गूंज रही थी जो आज सुबह विक्रम ने उससे कही थी, तुम तभी से लगातार मेरे फियांसे को क्यों घूरे जा रही हो? वैसे चलो, अब तुम मिल ही गई हो तो तुम्हें गुड न्यूज दे देती हूँ। मुझे आज ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा मेरा और राजवीर का है। अनन्या की बात सुनते ही आरोही के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आरोही ने अपना दर्द छिपाते हुए अनन्या से पूछा, अब आगे का क्या प्लान है? राजवीर कुछ दिनों में मुझसे शादी कर लेगा और बाद में मैं अपने और उसके बच्चे को जन्म दूंगी। आरोही ने विक्रम को देखा और फिर बिना अपनी फेवरेट ड्रेस लिए वहां से चली गई। आरोही दुखी मन से सड़क पर आगे की तरफ चली जा रही थी। उसने अपने आगे नहीं देखा और सामने से आता हुआ एक आदमी जिसके हाथ में एक मैनिक्विन था उससे टकरा गई, जिसकी वजह से उसकी नाक पर काफी चोट लग गई। मैनिक्विन से टकराते ही आरोही जमीन पर गिर गई। आरोही अभी उठने ही वाली थी कि उसने देखा कि विक्रम उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। उसने विक्रम को खुद से दूर करते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो खुद से उठने की कोशिश करने लगी तो एक आदमी ने पीछे से आकर आरोही के हाथ को पकड़कर उसे उठने में मदद की। आरोही ने देखा ये कोई और नहीं, देवेश था। देवेश ने देखा नाक पर चोट लगने की वजह से आरोही के नाक से खून बह रहा था। वो भाग कर गया और अपनी कार से फर्स्ट एड किट लेकर आया। देवेश को आरोही के इतना करीब देखकर और आरोही का ऐसे ध्यान रखता देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल आरोही को चोट लगी थी और देवेश एक डॉक्टर था, इसलिए वो चुप रहा। आरोही को चोट लगी हुई थी, इसलिए देवेश उसे घर ड्रॉप करने की जिद करने लगा और आरोही भी वहां एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो देवेश के साथ वहां से चली गई। आरोही और देवेश को एक साथ जाता देख विक्रम बहुत दुख और जलन महसूस कर रहा था। अनन्या जो विक्रम के साथ खड़ी ये सब देख रही थी, मौके का फायदा उठाते हुए बोली, आरोही और देवेश कॉलेज के टाइम से साथ हैं और जब आरोही उत्कर्ष को डेट कर रही थी उस बीच भी इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। देवेश यहाँ लगभग 1 महीने पहले आया था और उसके बाद आरोही उससे मिलती रही। आरोही की प्रेगनेंसी और देवेश के वापस आने के बाद की चीजों को कैलकुलेट करोगे तो समझ आएगा कि आरोही के पेट में। अनन्या की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम ने उसे बहुत जोर से डांटकर चुप करवा दिया। विक्रम ने अनन्या की तरफ देखा और बोला, अगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे
अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी? अपने फियांसे के मुंह से अचानक ये बात सुनकर अनन्या शॉक हो गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो लगातार विक्रम के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। क्या पैसों की लालच में आकर अनन्या कर लेगी अपने फियांसे से ब्रेकअप? क्या विक्रम सच में अपनी सारी जायदाद कर देगा अनन्या के नाम? और आखिर अब आरोही और विक्रम के रिश्ते का क्या होगा? क्या आरोही विक्रम की बातों पर अब कभी यकीन कर पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।